चलिए तो अब बात शुरू करते हैं हम लोग म्यूटेशन की। अब दिस टर्म वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरिस व्हाइल वर्किंग ऑन द प्लांट ओइनोथेरा लेमार्कियाना, दैट इज इवनिंग प्राइमरोज। तो ये जो इवनिंग प्राइमरोज था, इसके बारे में जब ये स्टडी कर रहे थे तब इन्होंने ये टर्म कॉइन करी थी ह्यूगो डी वेरिस ने, म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन इज अ सडन इनहेरिटेबल वेरिएशन। म्यूटेशन एक इस तरह का वेरिएशन है जो इनहेरिटेबल हो। मतलब जैसे अगर अपन एक किसी ऑर्गेनिज्म को देखें तो ऑर्गेनिज्म में कई सारे चेंजेस होते हैं जो अपने पेरेंट से या अपनी स्पीशीज में डिफरेंट दिखाए जाते हैं या उसमें देखते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो हम जो पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें कई कैरेक्टर होते हैं जो सिमिलर होते हैं और कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो डिसिमिलर होते हैं, जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं। अब ड्यूरिंग अ लाइफ स्पैन कई सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हम एक्वायर भी कर लेते हैं, लेकिन कई सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं जो हम एक्वायर करते हैं वो इनहेरिटेबल नहीं होते। मतलब वो एक जनरेशन से आगे वाले आने वाली जनरेशन में नहीं जाते। लेकिन कुछ इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल में जिसमें कुछ एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और वो आने वाली ऑफस्प्रिंग में, आने वाली जो स्पीशीज होती हैं उनकी आने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसमें भी वो चीज़ विजिबल दिखाई देती है। सो दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। और अभी ये दो दौर चल रहा है, अभी आप लोगों ने समझा भी होगा इस चीज़ को, ये कोरोना का दौर चल रहा है। और कोरोना में हम आए दिन ये चीज़ बात करते रहते हैं कि जो हमारा कोरोना का वायरस है उसमें म्यूटेशन हो रहा है। कई सारे म्यूटेशन होने के बाद में डेल्टा, आपका ओमिक्रॉन, ये सारे वेरिएंट जो हैं वो एक के बाद एक आते जा रहे हैं। अभी न्यू भी सुनने में आया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? म्यूटेशन। उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिससे उसका बिहेवियर बदल रहा है। मतलब आने वाली प्रोजेनी में वो अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, जिसमें कोई इनहेरिटेबल चेंज हो जाए, कोई डीएनए मटेरियल में या जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें इस तरीके का चेंज हो जो आने वाली जनरेशन में विजिबल हो और वो पुरानी जनरेशन से डिफरेंट हो। सो दैट इज कॉल्ड एज अवर म्यूटेशन। अब इसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था वो हम लोगों ने बात करी थी जब हम लोगों ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर की बात करी थी, और उसके बारे में जब स्टडीज को हमने पढ़ा था अपना मॉर्गन की, तब हम लोगों ने ये बात करी थी कि जो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर था, फ्रूट फ्लाई जिसको हमने बात करी थी फ्रूट फ्लाई की, तो फ्रूट फ्लाई में ये मॉर्गन के द्वारा स्टडी किया गया था आई कलर। तो जो वाइल्ड वैरायटी थी या नॉर्मल जो आई कलर देखा जाता था वो देखा जाता था रेड आई कलर। लेकिन जब मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला पे तो उनको एक कॉलोनी में वाइट आई मेल दिखे थे, और उन्होंने इस चीज़ को समझा था कि ये जो चीज़ हुई है रेड आई से वाइट आई, तो ये एक म्यूटेंट वैरायटी है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जो म्यूटेशन के बारे में दिए गए थे वो दिए गए थे मॉर्गन के द्वारा इन ड्रोसोफिला। अब म्यूटेशन के टाइप्स, तो म्यूटेशन अभी हम लोगों ने बात करी कि ये जीन्स में होते हैं या जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो पाया जाता है आपके क्रोमोसोम्स के अंदर। तो अब जो म्यूटेशन होगा उसको भी हम दो चीज़ों में बांट सकते हैं कि एक तो हो जाएंगे हमारे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, मतलब क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर ही कुछ चेंजेस आ जाए, या दूसरा जो होगा वो होगा हमारा जीनिक म्यूटेशन या जीन म्यूटेशंस। मतलब जो हमारे जीन का सीक्वेंसिंग है, जो डीएनए मटेरियल है हमारा प्यूरिन और पिरामिडिन से बना हुआ, उसी के सीक्वेंस में अगर कोई सा चेंज आ रहा है तो वो चीज़ कहलाएगी हमारा जीन म्यूटेशन। लेकिन अगर हमारे क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम्स के नंबर्स में या क्रोमोसोम्स के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो चीज़ कहलाएगी हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी जो अभी हम लोगों ने बात करी कि या तो इनके नंबर्स में चेंज आ जाए, मतलब हम सभी को पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाँ, डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, लेकिन कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम या तो कम हो जाए या एक आध नंबर उसका बढ़ जाए, तो ऐसे समय पे जो म्यूटेशन कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज जीनोमिक म्यूटेशन। दैट मीन्स चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अवर जीनोमिक म्यूटेशन।
वहीं अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ एब्रेशन हो गया, मतलब जब क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर होने के दौरान कोई पोर्शन जब एक क्रोमोसोम से अलग होकर दूसरे में जुड़ता है, तो वो उस समय पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं या उसके कारण जो म्यूटेशन बन के आ रहा है, उसके कारण कुछ इनहेरिटेबल ट्रेट्स जो हैं वो बदल रहे हैं, तो वो चीज़ जो कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी क्रोमोसोमल एब्रेशन म्यूटेशन। जिस तो अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस की। पहली चीज आ गई क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन जैसे कि हमने बात करी कि उसमें जो होगा, जो क्रोमोसोम है उसका कोई पार्ट, पहली चीज आती है डिलीशन। दैट मीन्स अगर उसमें से कोई पार्ट डिलीट हो गया, क्रॉसिंग ओवर के दौरान कोई पार्ट डिलीट हो गया और वो वापस से जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो दूसरे से ना अटैच होके वो मिस हो गया, तो ऐसी कंडीशन जो होती है दैट इज कॉल्ड एज डिलीशन। That means loss of part of segment of chromosome which leads to loss of some genes। अब जो भी क्रोमोसोम का पार्ट अलग हो जाएगा उसमें कुछ जो भी जीन्स होंगे वो आने वाली प्रोजेनी में देखने को नहीं मिलेंगे, तो सम जीन्स इज कॉल्ड डिलीशन। तो ये चीज कहलाएगी आपका डिलीशन। और इसके कारण जो एक जो चीजें होती हैं, अब ये डिलीशन भी किस तरीके से हो सकते हैं, एक हो सकता है टर्मिनल डिलीशन और एक होता है इंटर कैलोरी डिलीशन। अब टर्मिनल डिलीशन मतलब एक जो क्रोमोसोम होता है, अगर उसकी टर्मिनल एंड, अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो उसका ये जो टर्मिनल एंड है अगर ये डिलीट होके मिस हो जाए तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनल डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन। और वहीं अगर कोई बीच का पोर्शन जो है वो डिलीट हो जाए और मिस हो जाए तो उसको हम बोलेंगे आपका इंटर कैलोरी डिलीशन। लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट फ्रॉम वन और बोथ एंड्स, एक एंड से या दोनों ही एंड से डिलीट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल डिलीशन। अब इसका एक एग्जांपल है जो फिफ्थ क्रोमोसोम आता है अपने ह्यूमंस में, उसका अगर टर्मिनल एंडिंग कहीं से डिलीट होकर मिस हो जाती है तो उस समय पे जो साइंड्रोम बन के आता है वो आता है क्रिक-डू-चैट साइंड्रोम। दैट मीन्स इस साइंड्रोम में क्या होता है कि जो बच्चे की आवाज़ होती है वो बिल्ली के बच्चे के जैसी हो जाती है, ये कहलाता है क्रिक-डू-चैट साइंड्रोम। और ये होता है जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है उसका जो शॉर्ट आर्म होता है उसमें से अगर कोई सा पार्ट डिलीट हो जाए और कुछ जो जीन्स हो जाए वो मिस हो जाते हैं तो ये साइंड्रोम उभर के आता है। वहीं इंटर कैलोरी की जो बात करी हमने, लॉस ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट बिटवीन द एंड्स, अगर एंड्स के बीच में क्रोमोसोम्स डिलीट हो गए हैं तो वो चीज़ कहलाती है आपका इंटर कैलोरी डिलीशन। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको क्लियरली कि ये जो हमारे जीन्स हैं वो हम लोगों ने बात करी थी कि सॉरी, जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियरली अरेंज होते हैं। और लीनियरली अरेंज होने में ये मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अलग अलग नंबर ऑफ जीन्स हैं। अब इसके ऊपर का पोर्शन, ये 1 2 का जो पोर्शन है अगर ये डिलीट हो जाए रिकॉम्बिनेशन के दौरान, ये डिलीट हो जाए और वापस से अटैच ना हो पाए किसी भी कंडीशन में, तो जो क्रोमोसोम होगा उसमें 1 और 2 जो जीन्स होंगे वो मिस हो जाएंगे और आगे आने वाली प्रोजेनी में ये ही क्रोमोसोम चला जाएगा, तो उसमें ये दो 1 और 2 जो जीन्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। अब ये जो भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे वो आने वाली प्रोजेनी में हमको देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं इंटर कैलोरी डिलीशन की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए कि ये 3 और 4 नंबर का जो जीन है वो डिलीट हो गया है रिकॉम्बिनेशन के दौरान, और जो क्रोमोसोम आ रहा है उसमें जो जीन्स हैं वो उसमें 3 और 4 नंबर का जीन जो है वो मिस हो गया। तो ये भी आगे आने वाले प्रोजेनी में असर डालेंगे और आने वाली प्रोजेनी उसके बाद की जो भी जनरेशन्स होंगी उनमें ये दोनों जीन्स मिस हो जाएंगे। तो ये जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और अगर नेचर के पास में ये चीज़ हुई कि अगर ये म्यूटेशन फायदेमंद हुआ तो नेचर इसको अपने पास में रख लेगा, और अगर ये फायदेमंद नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये पॉपुलेशन में से खत्म होता चला जाएगा। अब इसी के साथ में एक चीज आती है डिलीशन के बाद में, सेकंड पॉइंट आता है आपका इन्वर्जन, ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बट रीयूनियन ऑन द सेम क्रोमोसोम इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब इन्वर्जन मतलब ही हुआ कि अगर जो हम लोगों ने बात करी थी 1 और 2 नंबर के जो जीन्स है वो डिलीट होके मिस हो गए, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो रिवर्स ऑर्डर में
कनेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब जिस पोर्शन से डिलीट हुए हैं वहीं पे वो फिर से अटैच हो रहे हैं, लेकिन अब उनका ऑर्डर कैसा हो रहा है, वो रिवर्स हो रहा है। अब इन्वर्जन भी जो होता है वो भी दो तरीके का हो सकता है, जैसा कि हमने देखा था डिलीशन के दौरान कि जो डिलीशन है वो बीच के किसी सेगमेंट में से भी हो सकता है और टर्मिनल एंडिंग में भी हो सकता है। तो इन द सेम वे जो इन्वर्जन है वो भी ये चीज हो सकती है कि वो या तो टर्मिनल एंडिंग पे हो या फिर आपका जो बीच वाला सेक्शन है वहां से हो। सो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जो होगा वो चीज कहलाएगी इन्वर्टेड सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर, मतलब जो टर्मिनल एंडिंग पे अगर हमारा इन्वर्जन हो रहा है तो वो चीज कहलाएगी पैरासेंट्रिक। और वहीं जो पेरीसेंट्रिक होगा मतलब उसमें अगर सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है, सेंट्रोमियर के दौरान चीज इन्वर्ट होके लग रही है क्रोमोसोम में, तो दैट इज कॉल्ड एज पेरीसेंट्रिक। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा, यहाँ पे ये जो चीज है ये है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर वाला हिस्सा है वो ब्रेक हो रहा है ऊपर से और नीचे से, और वो इन्वर्ट होके उल्टा घूम के उल्टी पोजीशन में वापस से क्रोमोसोम्स में अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम हुआ ये इन्वर्टेड क्रोमोसोम हो गया। अब इसमें चीज ये होती है कि जो डीएनए के आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये चीज जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है। अब इसके टर्न हो जाने से, इसके बदल जाने से वो चीज क्या होगी, वो सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा, और सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा तो जो उसका एक्सप्रेशन है वो भी बदल जाएगा। वहीं अगर हम पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे या तो टर्मिनल एंड पे ये चीज होगी, इन्वर्जन होगा, या बीच में कहीं होगा, लेकिन इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह का जो इन्वर्जन है वो चीज कहलाती है आपकी पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। इसी के बाद में आप बात करते हैं हम लोग डुप्लीकेशन की। तो वही एक जो सीक्वेंस है, अगर हम जीन के सीक्वेंस को लें और वही जीन का सीक्वेंस डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब उसका जो सीक्वेंस है वो मल्टीप्लाई होके एक बार और उसी सीक्वेंस को वापस से क्रोमोसोम्स के अंदर अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक येलो और ग्रीन जीन है वो डुप्लीकेट होके वापस से इसमें अटैच हो जा रहा है। तो ये जो क्रोमोसोम में ये भी जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका डुप्लीकेशन। ऑकरेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट ट्वाइस ऑन अ क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो भी क्रोमोसोमल सेगमेंट है उसका एक बार और अटैच हो जाना। बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड मे बी ज्वाइंट विथ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो अभी तक हम लोगों ने डिलीशन और ये सारी चीजें देखी थी, ये सारी चीजें किस में हो रही थी, होमोलोगस पेयर में आपस में रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो डिलीशन हो रहा था और इन्वर्जन हो रहा था वो उन्हीं होमोलोगस पेयर्स के अंदर हो रहा था। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसलोकेशन की, तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है कि एक जो जीन का पार्ट है वो टूट के दूसरे किसी होमोलोगस पेयर में वहां पे जाके वो चीज जुड़ जा रही है। तो क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड मे बी ज्वाइंट विथ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब जो एक होमोलोगस पेयर है उसके हिस्से टूट के किसी और होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम से अटैच हो रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इललेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। इललेजिटिमेट मतलब इलीगल क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए वो चीज किस में होना चाहिए, होमोलोगस पेयर के साथ में होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पास सेम लोकस पे सेम काइंड ऑफ जीन्स पाए जाते हैं एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो चीज क्या हो रही है, वो किसी और जो सीक्वेंस है वो किसी और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच हो रहा है। तो ये चीज कहलाएगी, ये चीज जो हो गई ये इलीगल काइंड ऑफ चीज कहलाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन की, तो ट्रांसलोकेशन, सिंपल ट्रांसलोकेशन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमल सेगमेंट ब्रेक्स एंड अटैच टू द टर्मिनल एंड ऑफ अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है वो टूटता है एंड अटैच टू द टर्मिनल एंड ऑफ अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो हमने बात करी कि होमोलोगस जो पेयर होता है उससे एक टुकड़ा टूटा और वो किसी दूसरे होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम पे जाके उससे अटैच हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमने एक जीन का सीक्वेंसिंग लगाया है 1 2 3 4 5 6। अब ये किसी और होमोलोगस पेयर का
क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ये सीक्वेंस जीन्स के हैं। वहीं एक दूसरा होमोलोगस पेयर है जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, जिसके ऊपर ABCDEF जीन्स है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे इस ट्रांसलोकेशन में कि जो 5-6 नंबर के जीन्स हैं वो डिटैच हो रहे हैं इस होमोलोगस पेयर से। मतलब ये एक होमोलोगस पेयर है 1 और ये एक दूसरा होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम है 2। तो ये जो फर्स्ट नंबर का होमोलोगस पेयर है 5-6 वहां से डिटैच होके ये जो दूसरा होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम है इसके ऊपर टर्मिनल एंड पे अटैच हो रहा है। तो इस तरह का जो ट्रांसलोकेशन है इट इज कॉल्ड एज सिंपल ट्रांसलोकेशन। वहीं अगर हम बात करें रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की, तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि जो दोनों पार्ट हैं, दोनों होमोलोगस, दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उन दोनों के टर्मिनल एंड में डिलीशन होके वो दोनों ही एक दूसरे पेयर से और एक पहले पेयर से अटैच हो जाएगा। तो वही बात करें, अगर ये होमोलोगस पेयर फर्स्ट है उसके क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं और ये है हमारा होमोलोगस पेयर सेकंड और उसके ऊपर ABCDEF जीन्स हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो ये 5-6 नंबर के जीन्स हैं और जो हमारे EF नंबर के जीन्स हैं वो अपने अपने होमोलोगस पेयर से डिटैच हो रहे हैं और जो उनको रिकॉम्बिनेशन सेम पेयरिंग में करना था, मतलब H2 को H2 के ही के साथ में करना था, वो चीज ना होते हुए क्या हो रही है, वो किसी और होमोलोगस पेयर से, दैट मीन्स होमोलोगस पेयर 1 से आके यहाँ पे अटैच हो रहे हैं और वहीं जो 5-6 जीन है वो यहाँ दूसरे होमोलोगस पेयर पे अटैच हो रहे हैं। तो ये चीज कहलाती है हमारी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमेटिक म्यूटेशंस की। तो जीनोमेटिक म्यूटेशन या हेट्रोप्लॉइडी कहलाती है चेंज इन नंबर ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स इन अ सेट और नंबर ऑफ एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब जो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके नंबर्स में चेंज आना या पूरे के पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम में, एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आना। मतलब केवल एक क्रोमोसोम का चेंज होना या पूरे के पूरे सेट का चेंज हो जाना, नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना, या किसी पर्टिकुलर सेट में, क्रोमोसोम्स के सेट में किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स का एक्स्ट्रा हो जाना या उसका कम हो जाना। तो ये चीज कहलाती है हमारा हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमेटिक म्यूटेशन। हम सभी को ये चीज़ पता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। एक सेट आता है मेल से, एक सेट आता है फीमेल से। अब इनमें अगर जब ये पेयरिंग हो जाती है तो एक पूरा सेट बन जाता है, मतलब एक क्रोमोसोम मेल का और एक फीमेल का। अब इन पर्टिकुलर ये जो एक एक सेट लिया हम लोगों ने, जो हम लोगों ने बात करी है, हमारे पास में 23 पेयर्स हमारे ह्यूमंस में होते हैं। तो 23 पेयर्स में से एक एक पेयर अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 23 तक, तो इनमें किसी एक पर्टिकुलर सेट का पूरा बढ़ जाना या कम हो जाना, या किसी पर्टिकुलर सेट में एक क्रोमोसोम्स का बढ़ना या कम होना, दैट इज कॉल्ड एज जीनोमेटिक म्यूटेशन। अब हेट्रोप्लॉइडी जीनोमेटिक म्यूटेशन को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हो गया हमारा यूप्लॉइडी, एक हो गया एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी मतलब हुआ चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेट। जो अभी हम लोगों ने बात करी कि एक पर्टिकुलर अगर हमने सेट लिया, जैसे हमने लिया 5th नंबर का सेट। अब 5th नंबर के सेट में अगर एक क्रोमोसोम बढ़ता है या कम होता है तो दैट इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। वहीं अगर हम यूप्लॉइडी की बात करें तो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, मतलब 23 सेट्स होने की बजाय अगर 24 सेट्स हो जाए, एक सेट पूरा का पूरा बढ़ जाए या एक सेट कम हो जाए, या एक से ज्यादा सेट बढ़ जाए या एक से ज्यादा सेट कम हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। अब ये यहाँ पे हम लोगों के पास में जो चार्ट है इसमें पूरा का पूरा हमारा जो म्यूटेशन होता है सेट्स का, क्रोमोसोम्स के सेट्स का या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, वो यहाँ पे पूरा का पूरा डिफाइन है। तो आप आराम से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस केसेस में क्या चीज़ हो रही है। तो हाइपरप्लॉइडी, हाइपर मतलब ज़्यादा होना। तो एन्यूप्लॉइडी की जो हमने बात करी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे जो हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेट के अंदर बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ कहलाई थी हमारी एन्यूप्लॉइडी। और उसमें अगर हम हाइपरप्लॉइडी की बात करें तो हाइपरप्लॉइडी में हमारे जो एक एक क्रोमोसोम है वो बढ़ जाता है। तो ट्राइसोमी में हमारे 2n
प्लस एक क्रोमोसोम हमारा और बढ़ जाएगा, तो वो कहलाएगी हमारी ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी में हमारे एक और एक दो क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं अलग अलग सेट्स में। वहीं टेट्रासोमी में दो क्रोमोसोम्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से कि किस तरीके से ये अलग अलग चीज़ें हैं। वहीं अलग अलग म्यूटेशंस हैं। वहीं अगर हम हाइपोप्लॉइडी की बात करें तो हाइपो का मतलब ही होता है किसी चीज का कम होना। हाइपर मीन्स ज्यादा होना और हाइपो मीन्स कम होना। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं। तो अगर कम होंगे तो एक होगा मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब वन। डबल मोनोसोमी अगर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक एक क्रोमोसोम अलग कम हो रहा है। नलिसोमी एक पूरा का पूरा सेट ही कम हो गया। वहीं अगर हम यूप्लॉइडी की बात करें तो यूप्लॉइडी में भी अलग अलग ये कॉम्बिनेशन है। और यहाँ से आप इन सभी को चीज़ों को जज कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितने क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं कितने ज़्यादा।